कोई भी ऑसिलेटरी सिस्टम है उसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जानना है, प्रीवियस क्लास में मैं बता चुका हूँ। फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज द ऑसिलेशन एज लीनियर एसएचएम और एंगुलर एसएचएम। अगर आपको दिख गया लीनियर एसएचएम की एंगुलर एसएचएम, कैसे पता करेंगे? ड्यूरिंग ऑसिलेशन इफ वेलोसिटी ऑफ एवरी पॉइंट ऑफ द बॉडी इज द सेम एट सेम इंस्टेंट, तो आप कहोगे किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में हर एक पॉइंट का वेलोसिटी बराबर है तो लीनियर एसएचएम है ना। जैसे जैसे कहेंगे कि ये कोई एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, अब ये ऑसिलेट कर रहा है, तो किसी एक समय में जब वो ब्लॉक यहाँ पर है उसमें जितने सारे पॉइंट से सारे पॉइंट का वेलोसिटी बराबर है तो लीनियर एसएचएम है। सिमिलरली सारे पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी बराबर है तो यू कॉल इट एंगुलर एसएचएम। तो ये हो गया लीनियर एसएचएम और ये हो गया एंगुलर एसएचएम। मान लो कि ये कोई डंडा है, कोई बार है, ये बार ऑसिलेट कर रहा है, नाउ यू सी ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, इसका हर एक पॉइंट का वेलोसिटी बराबर नहीं है, यू नो इट, हर एक पॉइंट का वेलोसिटी बराबर नहीं है, लेकिन हर एक पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी बराबर है तो ये हो गया एंगुलर एसएचएम। हर क्लास के पहले बताना पड़ता है। कुछ लोगों का एग्जाम में खराब मार्क जा रहा है, मुझे मालूम है, डोंट वरी, क्योंकि ये काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग शुरू में। यू आर नॉट सीरियस, आई वाज नॉट सीरियस, प्रैक्टिस माइट नॉट बीन डन प्रॉपर्ली। अभी मैकेनिक स्टार्ट हुआ है, अभी गड़बड़ करेंगे तो जेन्युइनली आप गधे हो। अभी आपको अच्छा करना जरूरी है क्योंकि उसमें सारा फ्री बॉडी डायग्राम, स्टैटिक डायनामिक इक्विलिब्रियम सब कुछ हम लोग करेंगे। हाँ, तो बात चल रहा था लीनियर एसएचएम एंगुलर एसएचएम का। लीनियर एसएचएम है तो हम क्या करते हैं, एट एनी डिस्प्लेसमेंट x फर्स्ट यू फाइंड आउट f, इफ यू फाइंड f इज प्रोपोर्शनल टू अपोजिट टू x तो ये एसएचएम है ना। यहाँ पर निकालते हैं टॉर्क, इफ इट इज प्रोपोर्शनल टू अपोजिट टू थीटा तो ये एसएचएम है, एंगुलर एसएचएम है। फोर्स मिल गया, एक्सीलरेशन निकालो, एक्सीलरेशन निकालो और एक्सीलरेशन को ओमेगा स्क्वायर x के साथ इक्वेट करो। यहाँ पर एंगुलर एक्सीलरेशन निकालो, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा को ओमेगा स्क्वायर थीटा के साथ कंपेयर करो, you get the value of omega, and once you know the value of omega you can find out time period from the relation omega is equal to 2 pi by t। ठीक है, सिंपल सा चीज है, लिखने वाले पढ़ के नहीं आए हैं इसलिए लिख रहे हैं, प्रीवियस क्लास बता चुके थे। ओके, अभी ये सारा चीज सबको मालूम है। मैं चाहूंगा कि हम लोग अब खुद करेंगे, बहुत मैं करता हूं, आप लोगों को भी करना है। एक छोटा सा केस लेते हैं जो यूजुअली लोगों को कंफ्यूज कर देता है। सपोज हम कहेंगे कि ये एक सॉलिड स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर का ये रेडियस r है और ये ऐसे झूल रहा है और ये डिस्टेंस कितना दिया है यहाँ से यहाँ तक, सो इट इज समथिंग लाइक 4r। क्लियर, इट इज ए सॉलिड स्फीयर, इट इज ए सॉलिड स्फीयर। कोई एक सॉलिड स्फीयर है, फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस फाइंड पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। क्या दिया है, ये स्मॉल सॉलिड स्फीयर है, मास इसका m दे दो, कुछ भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सॉलिड स्फीयर। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो फर्स्ट थिंग यू सी 99.9% टीचर्स एंड एज वेल एज स्टूडेंट्स विल कमिट द मिस्टेक। ठीक है, क्या आप लोग डायरेक्टली इसका कुछ आंसर बोल सकते हो? कोई रेडीमेड फॉर्मूला आपके पास है? क्यों नहीं है? क्या पेंडुलम वाला फॉर्मूला हम लोग नहीं पढ़े हैं, 2 पाई रूट ओवर ऑफ l by g? क्या पेंडुलम फॉर्मूला लगा कि इसको कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? द रीजन इज ये पेंडुलम सिंपल पेंडुलम का केस नहीं है। सिंपल पेंडुलम के केस में द बॉब वाज ए पॉइंट मास, मींस साइज ऑफ द बॉब वाज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू द लेंथ ऑफ द थ्रेड। तो ये सिंपल पेंडुलम तो है नहीं, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड पेंडुलम है क्योंकि इसका रेडियस इज नॉट वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू द लेंथ। तो फिर क्या करेंगे, तरीका ये हुआ, अब इसको अगर थोड़ा सा झुलाएंगे तो ये ऑसिलेट करेगा। बताइए पहले ये लीनियर एसएचएम में जाएगा कि एंगुलर एसएचएम में जाएगा? किस में जाएगा? ऑब्वियसली एंगुलर एसएचएम में जाएगा क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी हर एक पॉइंट का बराबर रहेगा।
है ना, एंगुलर एसएचएम मिल जाएगा। तो पहले आपको निकालना पड़ेगा व्हाट इज द टॉर्क एट एनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। अगर टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू एंड अपोजिट टू थीटा तब हम कहेंगे एसएचएम। तो मैं यहाँ पर स्टेप्स लिखूंगा, आप उसको पूरा करना। हमें क्या निकालना है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दिस, क्या है ये, सॉलिड स्फीयर, मास m, रेडियस r, ऐसा झूल रहा है, ठीक है। ये सब चीजों को मैं बिठा रहा हूं और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूंगा। तो ये लेंथ कितना है 4r, ये लेंथ कितना है 4r। तो अब मैं चलो ठीक है दूसरा फिगर बना देता हूँ, ये फिगर यहाँ पे बनाता हूँ। ये था पेंडुलम। अब मैं क्या किया, पेंडुलम को पहले एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया, आई गिव इट ए स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। जब यहां पर डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे ये वापस आएगा मतलब इट विल रोटेट अराउंड दिस पॉइंट O। क्यों, क्योंकि कुछ टॉर्क बनने वाला है। व्हाट इज द टॉर्क अबाउट O, क्या टॉर्क इसको घुमा के वापस लाएगा वो आपको सोचना है। इस पॉइंट में इसको कौन घुमा के ला रहा है वो आपको निकालना है। एक बार टॉर्क मिल गया तो फिर हमें निकालना होगा व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसका, जो घूम रहा है, कौन सा एक्सिस में, उसी एक्सिस में जिसमें हम टॉर्क निकाल रहे हैं। टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू बी कैलकुलेटेड अबाउट द सेम एक्सिस। अच्छा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा तो वहां से हमको अल्फा मिल जाएगा, दैट इज द रिस्टोरिंग एक्सीलरेशन। चलिए शुरू करते हैं, टॉर्क निकालने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे क्या फोर्स आ रहा है देखो, तो व्हाट इज दैट फोर्स व्हिच प्रोड्यूसेस टॉर्क। जब इसको यहाँ पर लेके छोड़ दिए, इसमें एक टेंशन T है और एक वेट mg है। व्हाट इज दैट फोर्स व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर क्रिएटिंग ए टॉर्क अबाउट O, mg और टेंशन mg sin थीटा। हाउ कम आई sin थीटा, अरे यही तो फोर्स है जो इसमें टॉर्क कर रहा है। क्यों mg sin थीटा, अच्छा यू आर टेलिंग मोर अप्रोप्रिएटली दैट दिस कंपोनेंट इज पुलिंग इट बैक, यू आर वेरी करेक्ट। बट mg के लिए चलो निकालते हैं, mg के लिए क्या टॉर्क बनेगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, कितना हो जाएगा। अब ये फोर्स हो गया mg, इट इज mg इनटू ये डिस्टेंस। अच्छा, ये सेंटर से पूरा डिस्टेंस कितना है, यहां तक था 4r और यहां तक अनदर r, तो हो गया 5r हो गया ना। तो ये अगर पूरा चीज यहां से यहां तक 5r हुआ, ये थीटा है, तो दिस लेंथ विल बी 5r sin थीटा। यस, दिस इज द टॉर्क। And we have taken theta to be small. When theta is small, how you write this? You write this as mg 5r theta, क्योंकि थीटा स्मॉल है। थीटा स्मॉल होने से sin थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है कब, when थीटा इज स्मॉल, आप कहोगे sin थीटा इज इक्वल टू थीटा। टॉर्क मिल गया, तो टॉर्क अबाउट O क्या हो गया 5 mgr थीटा। कैसा है ये टॉर्क, चलिए देखते हैं डायरेक्शन। ये इसको ऐसे घुमा के ला रहा है, मतलब द टॉर्क इज लाइक दिस, कैसा, क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है, ठीक है। हाउ आर द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये था मीन पोजीशन, द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वाज द मीन पोजीशन। यहां से हम उसको ऐसे डिस्प्लेस किए, तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन वाज एंटी क्लॉकवाइज। When the displacement is anti-clockwise, the torque is clockwise, है कि नहीं। क्या पता चला, इससे पता चला कि torque is proportional to and opposite to theta। ये वेरीफाई करना पहले, बिना वेरीफाई किए कर दोगे फंस जाओगे। ये क्या पता चल गया, so it is SHM, SHM है, तो ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O क्या है, क्या आप मुझे बताओगे। ये जो स्फीयर अभी यहाँ पर ऑसिलेट कर रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O, सोचते हैं इसका सेंट्रोइडल एक्सिस ये है। इस एक्सिस में क्या होता है 2/5 mr², सॉलिड स्फीयर है। इस एक्सिस में होता है 2/5 mr² प्लस m इंटू h²। h कितना है यहाँ से 5r, तो हो गया 2/5
mr स्क्वायर प्लस m इंटू फाइव आर का आई मिल गया नहीं? तो सिंप्लीफाई करो तो कितना आया देखो, ये 25 125 127/5 mr स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, यू आर करेक्ट। देन व्हाट अबाउट द एंगुलर एक्सीलरेशन? इट इज द रिस्टोरिंग टॉर्क बाय द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉर्क था 5 mgr थीटा, 5 mgr थीटा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 127 mr स्क्वायर इंटू ये 5 को ऊपर ले लिए। यस, थोड़ा मारपीट करो तो ये m को खा गया, r को खा गया, मिला 25 g थीटा बाय 127 r, है कि नहीं? आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन देख के डरने की बात नहीं है, आपको तो फंडामेंटल देखना है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो कोई भी कर सकता है। तो ये हो गया एंगुलर एक्सीलरेशन फॉर एसएचएम। अल्फा क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है। कंपेयरिंग क्या मिला? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू दिस एंटायर थिंग 25 जी थीटा बाय 127 आर, और ओमेगा निकालना है तो रूट ओवर निकालो। ओ जी थीटा नहीं रहेगा, 25 जी बाय 127 आर, और अगर टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड निकाल सकते हो। क्या है टाइम पीरियड? टाइम पीरियड का फॉर्मूला सबको आता है, टी इज 2 पाई बाई ओमेगा, टी इज 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, इट्स ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्या सबको ये चीजें समझ में आया? यस सर, यस सर, यस यस यस। Two pond masses each mkg are connected by an inextensible thread. Find period of small oscillation। दिया क्या है? ये कोई एक थ्रेड है, दो मास लगे हैं, पॉइंट मास, ये लगा है कितना दूर पे? L डिस्टेंस में, ये अनदर L, ये मास M, ये मास M। अब ये झिंगा लाला कर रहा है ऐसे, देखो झूल रहा है। You have to find out period of small oscillation. Hopefully you people can do it. क्या करना है? Just give it a small angular displacement, go for the torque, go for the moment of inertia, find the angular acceleration equate with omega square theta. Get the value of omega. Quick, you will be getting 2 minutes in the JEE exam. तो किसी का हो चुका है तो हमें भी करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ये जो आपका पेंडुलम है वो पहले इस पोजीशन में था, है ना? डबल पेंडुलम है, इसमें डबल बॉब है, इसको आप इस पोजीशन में लेके आए। थीटा इज स्मॉल, थीटा इज स्मॉल। अब इसको छोड़ोगे तो ये वापस आने वाला है यहाँ से, है ना? ठीक ठीक है, हम इसको थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिए हैं, तरीका तो वही है। तो देखेंगे कि वापस आएगा, क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स mg है और ये जो फोर्स mg है, ये दोनों इसको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं अबाउट पॉइंट O। व्हाट इज द टॉर्क अबाउट O? व्हाट आई डिड, आई डोंट राइट एवरीथिंग इन डिटेल्स नाउ। अश्यूमिंग ए स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, छोड़ दिया गया तो वापस आएगा। टॉर्क क्या बनेगा? कौन बनाएगा? टेंशन्स आर नॉट मेकिंग एनी टॉर्क बिकॉज दे आर पासिंग थ्रू पॉइंट O। mg is creating a torque, ऐसा वाला। ये mg ये भी ऐसा घुमाने की कोशिश कर रहा है।
दोनों टॉर्क सेम डायरेक्शन में। एट देन इस mg के लिए क्या टॉर्क बनेगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन हुआ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ L sin थीटा। तो इस mg के लिए टॉर्क बनेगा mg L sin थीटा। इस mg के लिए भी कुछ बनेगा, कितना, इट इज ऑल्सो mg एट दिस डिस्टेंस। अगर ये L है और ये L है जैसे दिया गया है क्वेश्चन में, तो आप कहोगे ये हो गया 2L sin थीटा, 2L sin थीटा। तो ये हो गया mg 2L sin थीटा, सब मिलके हो गए 3mgl sin थीटा। और हम लोग स्मार्ट है, सीधे सीधे लिखेंगे 3mgl थीटा। why everyone knows, because theta is small, so sin theta is equal to theta. Well, so what we see, we have given an angular displacement from here like this, means it was a anti-clockwise angular displacement. What about the torque? Torque is clockwise, so we clearly see the torque vector is proportional to and opposite to theta. खाली proportional होना काफी नहीं है, opposite भी है, so it is SHM. पता चल गया कि ये SHM है, समझ में? Now what is the moment of inertia of the system? It is moment of inertia. ये तो थ्रेड है, इसका मास नहीं, इन दोनों का मास। ये घूम रहा है सर्किल ऑफ रेडियस L में, ये घूम रहा है सर्किल ऑफ रेडियस 2L में। तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O इज ml स्क्वायर। दूसरे के लिए m इंटू 2L का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 5ml स्क्वायर। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। And once you find the moment of inertia, अब आपको निकालना है what is the angular acceleration. So it is 3mgl theta. Torque by moment of inertia, ये सबको मालूम है। टॉर्क by moment of inertia होता है angular acceleration। टॉर्क हो गया 3mgl theta by 5ml square। मारपीट करो तो क्या मिलेगा, m तो खा गया, 3g theta by 5l नहीं, यस। और हम इसको कंपेयर करते हैं किसके साथ, ओमेगा स्क्वायर थीटा के साथ, क्योंकि SHM में अल्फा होता है ओमेगा स्क्वायर थीटा। ओमेगा मिल गया, ओमेगा इज कमिंग आउट टू बी 3g by 5l, तो ये हो गया रूट ओवर ऑफ दिस। और टाइम पीरियड हो गया 2 पाई रूट ओवर ऑफ 5l by 3g। क्या आप लोगों का ये आंसर आया था? सबका आया था, सबका आया था, लुपा मुद्रा को छोड़ के सबका हुआ, ठीक है, वेरी गुड। नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन। सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक बार है, अब ये बार क्या है कि इट इज सस्पेंडेड लाइक दिस। अब ये गिर जाएगा, इसलिए हम क्या किए हैं, इसको किसी एक स्प्रिंग के ऊपर लगा दिए। हाँ, स्प्रिंग के ऊपर लगा दिए, ठीक है। बार का मास m है, लेंथ l है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है। अगर ये बार को थोड़ा सा प्रेस करके छोड़ देंगे, ये डेंस करने लगेगा। फाइंड पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन। बुक वाला अप्रोच, मेरा अप्रोच अलग है। दे गो फॉर एनर्जी अप्रोच, आई नेवर लाइक दैट अप्रोच। उस मेथड में वो लोग करते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन करके निकालते हैं, एनर्जी निकाल के, वो बात ठीक है, बट लेंथी होता है और बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होता है उसमें। मेरा मेथड में सिंपल हो जाएगा। अगर आप याद करोगे क्या था डेफिनेशन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स और टॉर्क, क्या किसी को याद है रिस्टोरिंग फोर्स किसको कहते हैं? एग्जैक्ट वर्डिंग में क्या बोला था? रिस्टोरिंग फोर्स इज द फोर्स डेवलप्ड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से डिस्प्लेस होने के कारण जो फोर्स डेवलप हुआ। क्या अभी इसमें वेट है? हाँ है। क्या इसमें स्प्रिंग है? स्प्रिंग का फोर्स है, हाँ, स्प्रिंग दबा हुआ है। वो सब फोर्सेस को नहीं दिखना है। डिस्प्लेस होने के कारण जो फोर्स बनेगा, डिस्प्लेस होगा तो वेट बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। स्प्रिंग फोर्स बदलेगा। स्प्रिंग फोर्स पहले कुछ था, दबाएंगे इसको नीचे तो स्प्रिंग फोर्स विल चेंज। जो चेंज हुआ दैट इज व्हाट इज द ब्रिंगिंग द रिस्टोरिंग फोर्स। समझ में आया क्या? ये स्प्रिंग में अभी एक फोर्स है, वेट एक है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं।
है कि नहीं, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। इसको अगर हम और थोड़ा सा दबाएंगे और छोड़ेंगे तो वापस ही आएगा, किसके लिए, वेट के लिए नहीं, जो ओरिजिनल स्प्रिंग फोर्स था उसके लिए नहीं, जो एडिशनल स्प्रिंग फोर्स हुआ उसके लिए। सो दैट एडिशनल फोर्स इज बिहेविंग एज द रिस्टोरिंग फोर्स। समझ में आया? अभी जो स्प्रिंग फोर्स है, अभी जो वेट है, दे आर नॉट बिहेविंग एज रिस्टोरिंग फोर्स। मान लो कि अभी स्प्रिंग फोर्स है F1, वेट है mg, थोड़ा सा दबा दिए नीचे, तो अब क्या हो गया, F1 तो था बट और थोड़ा फोर्स हो गया, मान लो F1 प्लस F2 हो गया फोर्स, mg तो वही रहा। F1 और mg उसको वापस नहीं ला रहे क्योंकि वो दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। हु इज ब्रिंगिंग बैक F2? रिस्टोरिंग फोर्स इज। प्रॉपर डेफिनेशन लोगे तो बुक का मेथड से आपको मुक्ति मिल जाएगा। बुक में देखो ये क्वेश्चन को कैसे करता है, बहुत ही धुआंधार मेथड में करेगा और लंबा चौड़ा मेथड में, हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन पूछा है, स्मॉल ऑसिलेशन मतलब दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, दैट्स ऑल। ठीक है, तो मैं ये क्वेश्चन को अभी करता हूं। तो अच्छा, पहले देखेंगे कि जब इसको प्रेस करके छोड़ देंगे ये नाड़ा ऐसे 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 होने लगेगा, इसको क्या कहोगे, लीनियर एसएचएम की एंगुलर एसएचएम? एंगुलर एसएचएम है, तो पहले हम एंगुलर एसएचएम के लिए डाटा निकालेंगे। फॉर ए स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर इसको हम थीटा थोड़ा सा लाते हैं, थीटा थोड़ा सा नीचे ले, थोड़ा सा नीचे ले, तो ये स्प्रिंग ऐसे आ गया, ये बार ऐसे आ गया, है कि नहीं। अब ये थोड़ा सा नीचे आ गया है, बार इस पोजीशन से इस पोजीशन में आ चुका है। कैसा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है? हाँ, क्लॉकवाइज हुआ है। ठीक है, तो व्हाट इज द रिस्टोरिंग टॉर्क? क्यों टॉर्क देख रहे हैं, फोर्स नहीं देख रहे हैं? क्योंकि एंगुलर एसएचएम है, एंगुलर एसएचएम है। रिस्टोरिंग टॉर्क, क्या फोर्स इसको वापस लाने की कोशिश कर रहा है, क्या टॉर्क इसको वापस लाने की कोशिश कर रहा है, जो एक्स्ट्रा दबने के कारण जो फोर्स बना है ना। तो अब क्या कहोगे, ये जो x हुआ, अगर थीटा करेंगे, ये x कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन कितना हो गया, इट इज इक्वल टू एल थीटा, क्योंकि लेंथ इसका एल है, कोई चीज का लेंथ एल है, इसको थोड़ा सा छोटा सा मूव करवाएगी, तो व्हाट इज दिस आर्क लेंथ? आर्क लेंथ इज एल थीटा, है कि नहीं। तो ये हो गया एल थीटा, ध्यान से देखना, एल थीटा। तो फिर रिस्टोरिंग फोर्स एफ क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स क्यों होगा, यहां पर हम डेफिनेशन लिख देते हैं, द फोर्स डेवलप्ड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन, मीन से डिस्प्लेस होने के कारण जो फोर्स डेवलप हुआ है। मीन से डिस्प्लेस होने की, क्या पहले फोर्स नहीं था उसको नहीं देखना है, क्योंकि वो जो फोर्सेस पहले थे उसके चलते ये इक्विलिब्रियम में था। व्हाट एक्स्ट्रा फोर्स डेवलप हुआ, द फोर्स डेवलप्ड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। क्या है, अभी x दब गया है, तो अब इसको क्या कहोगे, k इंटू एक्स, है कि नहीं, kx, और x का वैल्यू मालूम है, तो क्या पता चल गया, F इज इक्वल टू के एल थीटा। लेकिन ये तो एंगुलर एसएचएम है, हम इसका फोर्स लेके क्या करेंगे, हमें तो टॉर्क चाहिए। टॉर्क किस एक्सिस में, जिस एक्सिस में ऑसिलेट कर रहा है, इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस O। सो व्हाट इज द टॉर्क अबाउट O? mg के लिए टॉर्क हो रहा है, पहले जो स्प्रिंग फोर्स था उसके लिए हो रहा है, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे, इसलिए तो इक्विलिब्रियम में था, उनको नहीं देखना है। रिस्टोरिंग टॉर्क, व्हाट इज दिस टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क, तो आप कहोगे रिस्टोरिंग टॉर्क, ये रिस्टोरिंग टॉर्क कितना हुआ, F है, कहां पे, यहाँ पे, उसका लाइन ऑफ एक्शन का डिस्टेंस यहाँ से कितना है, L। आपको सर L कैसे होगा, ये टेढ़ा है तो ये डिस्टेंस L कैसे होगा, अरे ये स्मॉल एंगल है, तो ये लेंथ कितना होगा बताओ, ये थीटा होगा, तो ये होगा L cos थीटा। फिर थीटा इज स्मॉल, व्हाट इज L cos थीटा, फोर्स ऐसे आ रहा है, व्हाट इज L cos थीटा, L ओनली, थीटा इज स्मॉल, हम बात कर रहे हैं, cos थीटा विल बी 1, सो इट इज सो स्मॉल, आई एम कंसीडरिंग दैट द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स विल बी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L, दैट इज k L स्क्वायर थीटा। ये हो गया टॉर्क। क्या चीजें समझ में आए, ये जो टॉर्क है वो क्या कर रहा है, देखो तो बॉडी को वापस लेने की कोशिश कर रहा है ऐसे, जबकि थीटा कैसे था नीचे की तरफ, तो क्लियरली दिखने लगा कि टॉर्क इज
प्रोपोर्शनल टू एंड अपोजिट टू थीटा, है कि नहीं? टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू एंड अपोजिट टू थीटा। तो हम कहेंगे ये एसएचएम है, एंगुलर एसएचएम में। हक्का बक्का मत हो जाओ, सिस्टमेटिकली में सारा क्वेश्चन को कॉमन फॉर्मेट से कर रहा हूं, कोई एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं लगा रहा हूं। तो ठीक है, तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? किसका? जो ऑसिलेट कर रहा है। कौन? बार ऑसिलेट कर रहा है, स्प्रिंग का तो मास नहीं। क्या होगा? क्या होगा? बार एक एंड में हो रहा है। देवेश कुमार, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I0? ml square by moment of inertia about one end, ml square by तुषार का 3, तुषार का। अच्छा, तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। व्हाट अबाउट एंगुलर एक्सीलरेशन? एंगुलर एक्सीलरेशन इज टॉर्क बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इट इज टॉर्क बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया which is k l square theta by m l square by 3 ऊपर गया, l square को खा गया। क्या मिला इसमें? इट इज 3k थीटा बाय m। देख लो, स्प्रिंग लग गया तो कैसे रिलेशन आ रहा है। और आप जानते हो कि एसएचएम की केस में एक आपका अल्फा होता है ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो कंपेयर करने से क्या मिलेगा? कंपेयरिंग ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या मिलेगा? ध्यान से देखो, इधर ओमेगा स्क्वायर थीटा, इधर 3k थीटा बाई m, मतलब ओमेगा स्क्वायर विल बी 3k बाई m। और ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा? रूट ओवर ऑफ 3k बाई m। और टाइम पीरियड पूछा था 2 पाई रूट ओवर ऑफ m बाई 3k। समझ में आ रहा? थिंग्स आर नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। हड़बड़ी में लिखने की जरूरत नहीं, समझने की कोशिश करिए। क्या चीज सबको समझ में आया? Yes sir. Yes. क्या दिया है? ये एक यूनिफॉर्म बार है, ओ मिड पॉइंट है। फिगर में नहीं दिख रहा है, थोड़ा मैं फिगर को ढंग से बनाता हूँ। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस बार। ये कोई एक बार है, ये बार का ये मिड पॉइंट है। ये ऐसा यहाँ पर हिंज हो गया है। अब ये बार का ये एंड को ऊपर वाले स्प्रिंग से जोड़े, ये वाला एंड को इधर को जोड़े। अब इसको अगर थोड़ा सा हम प्रेस करके छोड़ देंगे तो ये अब क्या होगा? जैसे आप इसको थोड़ा सा खींच के छोड़ देंगे या प्रेस करके छोड़ देंगे, ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट होने लगेगा, ऐसे 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 ऑसिलेट होने लगेगा। दिया है कि O इज द मिड पॉइंट। थोड़ा सा प्रेस करके छोड़ेंगे जो ऑसिलेट करेगा। फाइंड आउट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। स्टेप्स आर द सेम, स्टेप्स आर द सेम। पहले बताओ, क्या आप लोग कर सकते हो? Yes, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? yes, Yes. करो। We want to find out period of oscillation। ठीक है, कितना आंसर आया तुम्हारा सदन? 2 पाई रूट m by 6k। 2 पाई रूट ओवर ऑफ m by 6k ऐसे आया। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में कुछ गड़बड़ कर दिए होंगे वो लोग। देखते हैं, ये दैट इज व्हाट इज योर आंसर। योर आंसर इज लाइक दिस। चलो ठीक। हाँ, तो थोड़ा सा इसको प्रेस करते हैं थीटा। जैसे इसको हम थोड़ा सा प्रेस किए, ये तो पूरा लेंथ L है। ये बार अभी ऐसा पोजीशन में आ जाएगा। तो क्या कहोगे? अगर ये एंगल थीटा है, ये डिस्टेंस कितना होगा? L/2। यहाँ पे गड़बड़ कर दिया तुषार का त्रिपाठी, है कि नहीं तुषार? 2 पाई रूट ओवर 6k by m। हाँ, देखा? तो इट इज कमिंग आउट टू बी L/2 थीटा। सो फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, ये जो x है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन इज L/2 इंटू थीटा। ये सबको समझ में आया? ये भी ऊपर गया L/2 थीटा, ये भी नीचे आया L/2 थीटा। अब हाल क्या है? हाल ये है कि ये जो बार है थोड़ा टेढ़ा तो है, लेकिन नीचे वाला फोर्स, ये वाला फोर्स इसको इधर खींच रहा है और ये वाला फोर्स इसको इधर खींच रहा है। कितना फोर्स में? kx, और ये O में घूमेगा, है कि नहीं? अच्छा, तो फिर टॉर्क क्या हो गया? kx के चलते kx L/2। ये टॉर्क ऐसा है, इसके चलते kx L/2 कैसा है? ऐसा है, तो डबल हो गया।
द कपल इज KXL। वैल्यू डाले, x का वैल्यू L थीटा बाई 2 था, सो इट इज KL स्क्वायर थीटा बाय 2। एक 2 था कैंसिल हो गया। व्हाट वी सी, वी हैव गिवन एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, द टॉर्क इज कमिंग इन दिस डायरेक्शन। तो क्लियरली पता चल गया कि द टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू एंड अपोजिट टू थीटा। यहां तक कितने लोगों का सही है? करेक्ट, यहां तक। अच्छा, तो फिर ठीक है, बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये ऑसिलेट कर रहा है मिड पॉइंट में, ml स्क्वायर। यस। तो फिर अल्फा इज टाउ बाई आई हो गया, तो वैल्यू डालते हैं यहाँ पर KL स्क्वायर थीटा बाई 2 आई हो गया, ml स्क्वायर बाई 12 मार्केट करो तो ये हो गया 6, सो L स्क्वायर को कैंसिल कर गया, 6K थीटा बाई m। कंपेयरिंग विथ, किसके साथ कंपेयर करेंगे? विथ अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा। क्या मिलेगा? ओमेगा विल बी रूट ओवर ऑफ 6K बाई m, और टाइम पीरियड निकालना सबको आता है। समझ में आया? जिसका गलत हुआ था उसको समझ में आया? यस सर। चलिए ये क्वेश्चन को करिए। ये कोई एक बार है, मास m, लेंथ l का बार है, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहां पे स्प्रिंग लगा, कांस्टेंट है K, ये बार इधर से झूल सकता है। इसको अगर थोड़ा सा प्रेस करके छोड़ेंगे तो ये ऐसे होने लगेगा। फाइंड पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन, फाइंड पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन। डेफिनेशन को हरदम याद रखना। रिस्टोरिंग फोर्स होता है द फोर्स डेवलप्ड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। रिस्टोरिंग टॉर्क होता है द टॉर्क डेवलप्ड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन में वो टॉर्क नहीं था, डिस्प्लेस होने के कारण वो टॉर्क आया, तो उसको रिस्टोरिंग टॉर्क कहेंगे। बुक वाला मेथड में धुआं निकल जाएगा करोगे, इसको मैं बता रहा हूं। यू गो फॉर एनी बुक यू फॉलो, तो प्लीज ट्राई। चलो मैं इसका सोल्यूशन बनाता हूं। डन, वेरी गुड। कुछ लोग तो कर लिए। चलो मैं इसको छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया थीटा, पहले ऐसे था, मैं थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया। अब क्या हुआ, जो स्प्रिंग पहले यहां पर लगा था वो खींचा गया है, कितना। अगर ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है तो आप क्या कहोगे? फॉर ए स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, फॉर ए स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, एलोंगेशन इन स्प्रिंग। कोई बताएगा क्या? स्प्रिंग में क्या एलोंगेशन होगा? x कितना? L थीटा। हाँ, समझ में आ गया। अब इस बार को देखो, हम रिस्टोरिंग टॉर्क देखना चाहते हैं। बार इस अपोजिशन में है, बार इज इन दिस पोजीशन, ये पोजीशन में, ये अभी वापस आएगा, क्यों? क्योंकि स्प्रिंग भी खींच रहा है, क्या फोर्स में? kx में, और वेट भी एक टॉर्क बना रहा है ना, वेट इज ऑल्सो मेकिंग ए टॉर्क टू ब्रिंग इट बैक, है कि नहीं? दोनों टॉर्क बना रहे हैं, आपको टोटल टॉर्क निकालना पड़ेगा। टॉर्क मतलब रिस्टोरिंग टॉर्क। क्यों रिस्टोरिंग टॉर्क? क्योंकि एंगुलर एसएचएम है। रिस्टोरिंग टॉर्क कितना हो गया? रिस्टोरिंग टॉर्क देखिए, kx के चलते कुछ होगा, ng के चलते कुछ होगा। kx के चलते कितना होगा? kx इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा, ये अगर एंगल थीटा है तो ये होता है L sin थीटा,
और ये होगा L cos थीटा, सो इट इज kx L cos थीटा। kx के चलते जो टॉर्क बनेगा कैसा बनेगा, ऐसा। mg के चलते वो भी ऐसा, दोनों टॉर्क सेम डायरेक्शन में है तो जोड़ देंगे, अच्छा जोड़ दिए, ठीक है, जोड़ दिए तो क्या होगा इसमें, देखो तो इसमें ये हो गया mg के चलते क्या टॉर्क बनेगा, mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन। ये डिस्टेंस कितना है, ये है L/2, क्योंकि सेंटर ऑफ मास है, ये पूरा अगर L है, ये L/2 है, ये छोटा सा लेंथ कितना होगा L/2 sin थीटा, so it is mg L/2 sin थीटा। But we are talking about small theta. For small angular displacement, small theta के लिए cos थीटा क्या होगा 1, so it is kxl। इसके लिए क्या होगा mg L/2 थीटा, x का वैल्यू तो मालूम है L थीटा, डाल दो k L स्क्वायर थीटा प्लस mg L थीटा by 2। We clearly see that the torque is proportional to theta। क्या है, it is proportional to theta। थीटा कॉमन जाएगा ना, दोनों में से थीटा कॉमन चले जाएगा। क्या ये ऑपोजिट है, हाँ, हम तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिए थे ऐसे, टॉर्क हुआ उल्टा, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू ऑपोजिट टू थीटा। हरदम चेक कर लेना एसएचएम है कि नहीं, एसएचएम हो गया तो फिर क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, जो ऑसिलेट कर रहा है, किधर से, जिस पॉइंट में ऑसिलेट कर रहा है इस पॉइंट में। ये एक बार है, बार का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/3, तो फिर एंगुलर एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, टॉर्क बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहले मैं टॉर्क को ढंग से लिखता हूं, kl² प्लस mg L/2 4 इंटू थीटा बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 हो गया क्या। अब ये बन गया एंगुलर एक्सीलरेशन। आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो। नाउ कंपेयर विथ एसएचएम में होता है ओमेगा² थीटा, कंपेयर करो, ओमेगा का वैल्यू आपको मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा देखो तो, इट विल बी कमिंग आउट टू बी 3kl² प्लस mgl/2 बाय ml²। ml² का रूट ओवर, कितना टेढ़ा मेढ़ा टर्म आया देखो, ओमेगा मिल गया तो टाइम पीरियड आप निकाल सकते हो। क्या चीज सबको समझ में आया, ऊपर से तो नहीं गया, हाँ वेरी गुड। तो आपको ओमेगा मिल गया तो टाइम पीरियड तो कोई भी निकाल सकता है, टाइम पीरियड इज 2π/ω, ठीक है।